हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नीट का नोटिफिकेशन आ गया है और इसका बैच भी हमारी जानिब से शुरू कर दिया गया है, जिसका आज डे 5 होने वाला है। और इस बैच में आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री थ्योरी वाइज वीडियोज़ दिए जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इस्म की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, यानी इक़साम इस्म पढ़ेंगे। इस्म की कितनी किस्में होती हैं, ज़माने के एतबार से कितनी किस्में होती हैं और बनावट के एतबार से कितनी किस्में होती हैं, हर एक चीज़ को आज कंप्लीट देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए, और फ्री नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स वहीं पर मिल जा रही है। तो फिर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स आपके डाउट्स सभी क्लियर कर दिए जाएंगे। कॉल जल्दी नहीं उठता है तो आप लोग मैसेज ही कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी क्लास को शुरू करते हैं। इक़साम इस्म यानी इस्म की किस्में, काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें क्या है, नाउन को इसम कहते हैं। ठीक है, देखो, दो चीज़ के हिसाब से नाउन की किस्में या फिर किसी भी चीज़ की किस्में जो उर्दू है उसमें दो तरह से किस्में मानी जाती हैं। पहली चीज़ बनावट के एतबार से किस्में मानी जाती हैं और दूसरी चीज़ ज़माने के एतबार से किस्में मानी जाती हैं। कौन कौन से? एक बनावट के एतबार से, एक ज़माने के एतबार से। तो आज हम लोग बनावट के एतबार से किस्में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो फिर ज़माने के एतबार से भी किस्में पढ़ेंगे, लेकिन पहले बनावट के एतबार से, क्योंकि बनावट के एतबार से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो बनावट के एतबार से इसम की किस्में बनावट के एतबार से हम लोग देखने वाले हैं। तो बनावट के एतबार से नंबर 1 पर है इस्म जामिद, नंबर 2 पर है इस्म मस्दर और तीसरे नंबर पर इस्म मुश्तक। क्या क्या है? 3 किस्में होती हैं बनावट के एतबार से। इस्म की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? इस्म जामिद, इस्म मस्दर और इस्म मुश्तक। इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। यहीं पर आपको बताते चलें कि बनावट के एतबार से ये किस्में होती हैं। अगर ज़माने के एतबार से आप बातें करना चाहते हैं तो ज़माने के एतबार से 5 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? तो इसमें आम या नकरा, इसमें ख़ास या मारफा, इसमें मादा, इसमें कैफियत और इसमें जमा। ठीक है, यही 5 किस्में होती हैं ज़माने के एतबार से। कौन कौन सी होती है? इसमें ख़ास या मारफा, इसमें आम या नकरा, इसमें मादा, इसमें जमा और इसमें कैफियत। ठीक है, ये इतनी होती है। ठीक है, समझ आ गया? तो फिर ये क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? बनावट के एतबार से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जामिद, ये बनावट के एतबार से 3 किस्में होती हैं और वैसे उस लिहाज से 5 किस्में होती है। ठीक है, तो बनावट के एतबार से इस्म जामिद क्या होती है? वो इस्म जो न खुद किसी लफ्ज़ से निकला हो और न कोई दूसरा लफ्ज़ उससे निकलता हो। यानी इसमें जामिद किसी लफ्ज़ से तो नहीं निकला और इससे भी कोई लफ्ज़ नहीं निकलता है। कहने का मतलब ये है, इसमें जामिद सिर्फ वही रहता है, उससे ना तो कुछ बनता है ना वो किसी चीज़ से बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, मसलन आदमी, आदमी आदमी से क्या बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है, ना तो किसी चीज़ से ये लफ्ज़ बना हुआ है। चाकू, चाकू से कुछ बन नहीं रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आगे देख लीजिए। इस्म मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी इस्म से ना निकला हो। इस्म मस्दर किसी चीज़ से नहीं निकलता। इस्म मस्दर यानी फेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस्म मस्दर किसी चीज़ से नहीं निकलता है, लेकिन इससे कोई ना कोई चीज़ निकलती है। इस्म मस्दर से क्या होती है? ये इससे तो वो खुद तो किसी चीज़ से नहीं निकला है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती है, लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हों। जैसे दौड़ना, ये दौड़ना क्या है? दौड़ना, दौड़ना, उठना, होना, खाना, पीना, सोना, ये क्या, ये सब क्या है? ये सब खाना खाने वाला भी कुछ होगा, है ना? और अभी समझाते हैं। अब इसमें मुश्तक क्या है? वो इसमें जो किसी मस्दर से बना हो। जैसे खाने वाला, है ना, लड़ाकू या लड़ाका, थकन, झूमता हुआ, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब इस्म मुश्तक हैं। अब समझ लेते हैं ये मामला क्या चल रहा है। जामिद जैसे इस्म मुश्तक है, अब यहाँ पर इस्म मस्दर से देख ले रहे हैं। इस्म मस्दर क्या है? ये किसी काम करने को बता रहा है कि कोई काम हो रहा है। जैसे दौड़ना, दौड़ने का कुछ काम हो रहा है। दौड़ना किसी चीज़ से नहीं निकला है, लेकिन दौड़ने से कोई चीज़ निकल रहा है। जैसे दौड़ने वाला, अब जो दौड़ने वाला हो जाएगा उसी को इस्म मुश्तक कहते हैं। दौड़ना एक काम है, ये किसी चीज़ से निकला नहीं है। उठना
एक काम है, ये किसी चीज से निकला नहीं है, लेकिन इससे क्या निकल रहा है, इससे उठने वाला, कोई ना कोई उठने वाला होगा, होना है ना, कोई काम हुआ होगा, होने वाला या करने वाला, खाना, हाँ किसी चीज से खाना निकला नहीं है लेकिन खाने वाला जरूर होगा, और ये जो वाला वाला आ रहा है ना, यही इसमें मुश्तक होता है, यानी इस काम को, इसमें मजदर को जो करने वाला रहेगा उसी को इसमें मुश्तक कहते हैं। ठीक है, रोना रोने वाला, पीना पीने वाला, सोना सोने वाला, है ना। तो ये जो वाला वाला आ जाएगा वो इसमें जो किसी मजदर से बना हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी मजदर से बना होता है, यानी ये मजदर मजदर है, कुछ काम किए जा रहे हैं और इसी मजदर से जो काम करने वाला रहेगा उसी को इसमें मुश्तक कहते हैं। इसमें मुश्तक वो इसमें है जो किसी मजदर से बना हो, जैसे खाने वाला, लड़ाकू या लड़ाका, थकन, झूमता हुआ, रोना रोने वाला, उठना उठने वाला, दौड़ना दौड़ने वाला, है ना। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब इसमें मुश्तक हो जाएंगे। और इसमें जामिद को आप समझ लेते हैं। इसमें जामिद वो इसमें जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो, ये किसी लफ्ज से नहीं निकलता है, ये ना तो इससे कोई लफ्ज निकलता है, ये तो किसी लफ्ज से, मजदर तो किसी लफ्ज से नहीं निकला, लेकिन इससे तो कुछ ना कुछ बन रहा है, उसी को हम लोग मुश्तक कहते हैं, है ना। और मुश्तक से कुछ नहीं बनता है, मुश्तक खुद ही बना हुआ है मजदर से, है ना, लेकिन ना तो ये किसी से बनता है और ना तो किसी से बनने देता है। तो इसमें जामिद क्या हो गया, जैसे आदमी, आदमी किसी से बना नहीं है और आदमी से कोई चीज बनता नहीं है। घोड़ा, घोड़ा, है ना, अगर यहाँ पर घोड़ा दौड़ा रहा है ना, तो दौड़ाना एक मजदर हो जाएगा और जो रहा है वो इसकी इसमें मुश्तक हो जाएगा, है ना। और किताब से कुछ नहीं बनता है, कलम से कुछ नहीं बनता है, कुर्सी से कुछ नहीं बनता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें जामिद क्या है। इसमें जामिद वो इसमें है जो खुद किसी लफ्ज से ना निकला हो और उसका कोई लफ्ज ना हो, यानी खुद लफ्ज से निकला हो, किसी लफ्ज से निकला हो और वो ना कोई उसका कोई लफ्ज उससे निकलता हो। ठीक है, कोई लफ्ज से ना वो निकला हो और ना तो उससे कोई लफ्ज निकलता हो। इसमें जामिद क्या हो जाएगा, वो खुद किसी से नहीं निकलता रहता है और ना तो उससे कुछ निकलेगा। इसमें मजदर ये किसी इसमें से निकलता तो नहीं है लेकिन इससे निकलता है और जो निकलता है उसी को इसमें मुश्तक कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ पर देख लिए कि इसमें जामिद की 3 किस्में होती हैं, सिंपल सी बात है। अब इन लोगों की भी कुछ किस्में होंगी, ठीक है, इन लोगों की भी कुछ किस्में होती हैं, तो उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें जामिद, सबसे पहले इसमें जामिद है, इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं, तो इसमें जामिद की 2 किस्में होती हैं। ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे। अभी तक आपने वीडियो वगैरह को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं। तो इसमें जामिद की किस्में देख लेते हैं। इसमें जामिद की क्या किस्में होती हैं। इसमें जामिद की 2 किस्में होती हैं। कौन कौन सी, इसमें ख़ास या मारफा, इसमें आम या नकरा। ख़ास या मारफा, इसमें आम या नकरा। ख़ास मतलब कोई चीज़ आपको पता है ऐसा ख़ास आ रहा है तो कुछ ना कुछ भाई कोई ख़ास चीज़ के लिए आया होगा, है ना। और जो मारफा है वो कोई ना कोई चीज़, इसमें ख़ास या मारफा, और इसमें आम या नकरा यानी कोई चीज़ नॉर्मल चीज़ के लिए आया होगा, है ना। तो इसमें ख़ास क्या है, इसमें मारफा, इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहा जाता है। ठीक है, वो इसमें है जिससे किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या किसी ख़ास चीज़ को नाम समझ में आए, मतलब किसी चीज़ का नाम वगैरह समझ में आ रहा हो, जो चीज़ ख़ास चीज़ें हों। अहमद, अकरम, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, दिल्ली, आगरा वगैरह। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब ख़ास कैसे हो गए। देखिए, ताजमहल, ताजमहल के जैसा कोई महल है, ताजमहल के जैसा कोई चीज़ है नहीं है। दूसरा इससे अच्छा हो सकता है, इससे बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये भाई अजूबे में शामिल है, ऐसा थोड़ी है ना। ये अपने आप में दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, है ना, लाल किला। ये लाल किला दिल्ली का इसके जैसा कोई है नहीं है, अपने आप में ये ख़ास है। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ले लीजिए, आपका जो भी नाम हो, चुन्नू मुन्नू, है ना, कुछ भी नाम हो, अहमद, अकरम, सना, फातिमा, कुछ भी नाम ले लीजिए, है ना। तो आप, आपके जैसा कोई है, आपके जैसे एक किसी का नाम ले ले रहे हैं, जैसे ले रहे हैं ऐसा सना करके, चलिए सना, है ना, ये नाम है। और एक का नाम ले रहे हैं मोहम्मद, नाम ले रहे हैं, है ना, मोहम्मद नाम ले रहे हैं। एक का नाम ले रहे हैं राजू, नाम ले रहे हैं राजू। ठीक है, अब बताइए कि सना नाम के बहुत लोग होंगे, जाहिर सी बात है। एक नाम आपने लिखा थोड़ी लिया है अपने नाम में कि ये नाम मेरा होगा और किसी का नहीं होगा। सना नाम के बहुत होंगे, मोहम्मद नाम के तो दुनिया में सब बहुत हैं, है ना। और राजू नाम के बहुत हों, सूरज नाम के बहुत हैं, अंकित नाम के बहुत हैं, है ना। तो आप क्या हैं, आपके अंदर जो एबिलिटी है, क्या सबके अंदर है। एक लड़का है, एक यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा लड़का बना देते हैं, है ना,
कोई एक इंसान है, कोई एक लड़का है ना? अब वो लड़का क्या है, कोई लड़का ऐसे है, कोई लड़का ये है, अब इसके अंदर बहुत ख़ुसूसियत है, अपने आप में ये बहुत ख़ुसूसियत रखता है। तो इसके जैसा क्या और होंगे? इसके भाई भी इसके जैसे नहीं होंगे। आप देख लीजिए, आपके घर में भी आपके जैसे लोग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हैं, आपको अलग बनाया गया है, सबसे अलग आप हैं, है ना? सब अपने आप में यूनिक है। तो आप क्या हो जाएँगे? आप इसमें ख़ास हो जाएँगे, यानी ख़ास हैं आप। चाहे आप समझें या ना समझें, आप ख़ास हैं, है ना? आपके घर में आप जैसे नहीं हैं। जब आपके खून में आप जैसे नहीं हैं, तो आप पूरी दुनिया में आप जैसे कैसे खोज रहे हैं? तो आप जिसके जैसा कोई चीज़ ना मिले, उसको इसमें ख़ास कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? कि जिसके जैसा दुनिया में कोई चीज़ ना मिले, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं। दिल्ली की जामा मस्जिद जैसा दुनिया में कोई नहीं, कुतुब मीनार जैसा कोई नहीं, लाल किला जैसा कोई नहीं, आगरा के ताजमहल जैसा कोई नहीं, हिंदुस्तान जैसा कोई नहीं मुल्क, है ना? हिंदुस्तान अपने आप में हमारा नुमाया है, सबसे अलग मुल्क है ना? हमारी जान है उसमें। क्या और मुल्क ऐसे हो सकता है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारा अलग है, हम सबसे अलग हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी ख़ुसूसियत हो जाएगी। इसके जैसा कोई चीज़ हो नहीं चाहिए, जिसके जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, उसी को इसमें ख़ास कहते हैं, ठीक है? आप अपने आप में यूनिक हैं, कोई जगह का नाम भी हो सकता है, कोई इमारत का नाम भी हो सकता है, जैसे बुर्ज खलीफा मान ले रहे हैं। बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा अपने आप में यूनिक है, हाँ भाई यूनिक है, जबकि ताजमहल अपने आप में यूनिक है ना? ताजमहल की जगह बुर्ज खलीफा नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि ताजमहल अपने आप में यूनिक है और बुर्ज खलीफा भी अपने आप में यूनिक है ना? तो क्या हो जाएगा कि जो चीज़ एक हो, जो चीज़ एक हो, उसके जैसा कोई चीज़ ना हो, उसको इस्म ख़ास या मारफ़ा कहते हैं। वहीं पर इस्म आम या नकरा को देख लेते हैं। वो इस्म है जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या ख़ास जगह का इल्म ना हो। यानी हमने ख़ास देख लिया, इसमें ख़ास या मारफ़ा में हमने ख़ास चीज़ देख ली। अब इसमें आम या नकरा में देख लेते हैं कि जो चीज़ आम हो, यानी दुनिया दुनिया में उसके जैसा बहुत सी चीज़ें हों, तो वो क्या हो जाएँगे, इसमें आम या नकरा हो जाएँगी। जैसे लड़का, ज़ाहिर-सी बात है, एक लड़का, जैसे हम हैं, अभी हम लड़के में शुमार हो रहे हैं, तो लड़के हमारे जैसे लड़के बहुत हैं, है ना? अब ये हो कि हाँ, फ़ैज़ी नेम के भी लड़के बहुत होंगे, है ना? फ़ैज़ी नेम के लड़के बहुत होंगे, लेकिन हमारे जैसा कोई नहीं। आपका नाम कुछ और होगा, आपके जैसे आपके नाम के भी बहुत होंगे, आपके जैसे कोई नहीं। यहाँ पर लड़की भी हो सकती है, लड़की तो हज़ारों होंगी, लाखों होंगी, करोड़ों होंगी दुनिया में, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हज़ारों मिलेंगे भाई। मस्जिद, हाँ, मस्जिद तो बहुत मिलेंगी आपको दुनिया में या हिंदुस्तान में, आपको बहुत मस्जिदें मिलेंगी। आपके घर के आस-पास बहुत मस्जिदें मिलेंगी। लेकिन अगर हम लोग कह दे रहे हैं जामा मस्जिद, यानी ये एक यूनिकनेस की बात हो गई है, एक यूनिक चीज़ों की बात हो गई है। तो अब ये जामा मस्जिद इसमें ख़ास या मारफ़ा में आ जाएगी। वहीं पर जो इसमें आम या नकरा है, उसमें सिर्फ़ मस्जिद आएगी। इमारत यानी कोई बिल्डिंग, बहुत सी बिल्डिंग है भाई, हज़ारों बिल्डिंग दुनिया में, लाखों करोड़ों होंगी, है ना? शहर, दुनिया में शहर बहुत ज़्यादा हैं। गाँव, हज़ारों करोड़ों लाखों होंगे गाँव, है ना? तो जो चीज़ सिमिलर हो, उसके जैसी बहुत सी चीज़ें हों, तो वो क्या हो जाएगी, आम हो जाएगी, यानी जो आम हो दुनिया में, और ख़ास जिसके जैसा कोई ना हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ख़ास किसे कहते हैं और इसमें आम किसे कहते हैं। अब इनकी भी किस्में होती हैं, सिर्फ़ यहीं तक नहीं रुका जाता है, इनकी भी किस्में होती हैं। अभी तक हमने क्या देखा, इसमें देखी इ इ इसमें की 3 किस्में होती हैं, इसमें जामिद, इसमें मज़दर, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं? तो 2 किस्में होती हैं, इसमें ख़ास या मारफ़ा, इसमें आम या नकरा, ये 2 किस्में होती हैं। अब इसमें ख़ास या मारफ़ा की भी किस्में होती हैं, और उनकी कितनी किस्में होती हैं इसमें ख़ास या मारफ़ा की? तो 6 किस्में होती हैं। तो उनको अब देख ले रहे हैं, यानी इसको देखेंगे अब, इसमें ख़ास या मारफ़ा की कितनी किस्में होती हैं। तो वो क्या होती हैं, 6 किस्में होती हैं। कौन-कौन? इस्म आलम, इस्म ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। ये सब के सब किस में आ जाएँगे? इसमें ख़ास या मारफ़ा में आ रहे हैं। इसमें ख़ास या मारफ़ा की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। इसमें ख़ास या मारफ़ा किसकी किस्में हैं? तो इसमें जामिद की किस्म है। इसमें जामिद की किस किस्म है? तो इस्म की किस्म है, ठीक है? तो इस्म की कौन-सी किस्म हुई? इसमें की कितनी किस्में हुई बनावट के एतबार से? कि 3 किस्में हुई। इसमें जामिद, इसमें मज़दर, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद की कितनी किस्में हुई? तो 2 किस्में हुई। कौन-कौन सी? इसमें मारफ़ा, इसमें नकरा। इसमें मारफ़ा की कितनी किस्में हैं? तो 6 किस्में हैं। कौन-कौन सी? इसमें अलम, खिताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और
उर्फ। अब एक एक करके इसको देख ले रहे हैं। इसमें अलम खास किसी फर्द, जगह या किसी खास चीज के नाम को कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसमें अलम जो हमने देखा था, इसमें खास या मारफा की मिसाल सेम वही चीज़ है कि कोई चीज़ खास जगह चीज़ के नाम को कहते हैं। जैसे दिल्ली, मेरठ, अहमद रज़ा, रज़िया बेगम, मारुति कार वगैरह, ये सब के क्या हो जाएंगे कि ये खास चीज़ है। तो इसमें अलम क्या होता है? कोई खास चीज़ जो सिंपल सी जो हम लोग देखें इसमें खास या मारफा में, वही वाला हो जाएगा। इसमें आलम भी वही डिफिनेशन इसमें आलम की हो जाएगी। डिफिनेशन कब बदल रही है? अब दूसरे नंबर से खिताब की डिफिनेशन बदल रही है। अब ये क्या हो जाएगा? खिताब जैसे बादशाहों या उमरा यानी अमीर की तरफ से, बादशाहों या अमीरों की जानिब से जो एजाजी नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं? जो खिताब क्या होता है? जो बादशाहों, अमीरों या नवाबों, यहाँ पर छूट गया है, नवाबों की जानिब से जो एजाजी नाम दिया जाता है, यानी एजाजी नाम दिया जाता है, उसे खिताब कहते हैं। जैसे शमसुल उलमा, खान बहादुर, भारत रत्न, मसीहुल मुल्क, है ना, कारिउल मुल्क, पैकर तरन्नुम, मलके आवाज़, है ना। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? ये सब के सब हमारे ऐसी चीज़ें हो जाएँगी जो बादशाहों या अमीरों या नवाबों की जानिब से हमको दिया जा रहा है। जैसे कोई बादशाह के लिए आपने कोई चीज़ किया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो आपको एक नाम से नवाज़ देगा कि आज से तुम्हारा नाम, जैसे आपने कोई जंग जीत गए आप, तो आपको एक सिपह सालार का लक़ब दे दिया जाएगा, कोई नाम रख दिया जाएगा कि आप शेर हैं, बहुत ज़्यादा शेर। तो आपका खिताब क्या हो जाएगा? बादशाहों की जानिब से शेर हो जाएगा, है ना? शेर हो जाएगा। खिताब जो बादशाहों की जानिब से दिया जाता है। अब लक़ब क्या होता है? लक़ब, लक़ब मतलब ये होता है कि वो नाम, तीसरे नंबर पर लक़ब होता है ना। इसमें आलम को हम लोग देख लिया किसी ख़ास चीज़ के लिए, इस खिताब क्या हो जाएगा? किसी बादशाह या अमीर के लिए। और लक़ब क्या हो जाएगा? लक़ब वो नाम जो किसी खूबी, बड़ाई या वस्फ़ ख़ास की वजह से पड़ जाए, उसे लक़ब कहा जाता है। जैसे बुलबुल हिंद, रुस्तम हिंद, ये सब के सब क्या हो जाएँगे? ये सब के सब लक़ब हो जाएँगे। अब लक़ब का मतलब क्या होता है हकीकत में? लक़ब का मतलब जान लेते हैं कि लक़ब का मतलब ये होता है कि आप मास्टर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, है ना? आप मास्टर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके पढ़ाने की वजह से आपको एक नाम दे दिया जाएगा, मास्टर जी। अब आपकी उम्र शायद कम हो, छोटे हों आप, आपने सीटेट क्वालीफ़ाई किया है, रीट क्वालीफ़ाई किया है कि नहीं किया है, उससे मतलब नहीं है। आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको सिर्फ़ लक़ब दे दिया जाएगा आपके काम की वजह से, ठीक है? तो आपके काम की वजह से क्या हो जाएगा? आपको लक़ब दिया जा रहा है, तो ये किसी खूबी, बड़ाई या वस्फ़ ख़ास की वजह से नाम पड़ रहा है, जो आप काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जब आपका नाम पड़ जा रहा है, तो इसी को लक़ब कहते हैं, है ना? जैसे शेर खुदा किसका लक़ब था? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब था। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? रूहुल्लाह था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़बीउल्लाह, शायद ऐसा नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस हाँ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या हो जाएगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रूहुल्लाह नहीं, रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, है ना? और क्योंकि ये ईसा अलैहिस्सलाम रूह ज़िंदा कर देते थे, यानी मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। वहीं पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? तो इनका लक़ब था कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह था, है ना? यानी ये अल्लाह पाक से कलाम करते थे। तो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा कर देते थे, तो इसकी वजह से रूहुल्लाह। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, यानी वो कोहे तूर पर जाकर कलाम करते थे, तो कलीमुल्लाह था, है ना? और जो हज़रत शेर खुदा, ये खुदा के शेर माने गए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये सब क्या हो जाएगा? इनके काम की वजह से फ़ेमस किया गया है इनको, यानी इनके काम की वजह से ये नाम पड़ गया है इनका। अब तखल्लुस देख लेते हैं। तखल्लुस नॉर्मल सी बात है, आप लोग जान ही रहे होंगे कि तखल्लुस क्या होता है। शायर या अदीब अपने असल मानी के, असल नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने कलाम या तख्लीक में करता है। ये मुख्तसर सा नाम शायर मक्ते में लाता है। शोरा के लोग आम तौर से इसके तखल्लुस से ही जानते हैं। कुछ नस्र निगारों के भी तखल्लुस होते हैं, जैसे गालिब, हाली, जिगर, ससार, सरवर, फ़राक वगैरह। तखल्लुस मतलब ये होता है जो शायर
अपने लिए नाम एक छोटा-सा नाम इस्तेमाल करता है। जैसे गालिब का नाम क्या था? मौलाना असदुल्ला खां। असदुल्ला खां इनका नाम था, असदुल्ला खां नाम था। लेकिन इन्होंने क्या रखा? गालिब रखा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन इनका नाम था, हाली का। तो इनको इन्होंने क्या रखा? गालिब के कहने पर 1854 में ये गालिब से मिले थे। तो गालिब से ये मिले और इनको अपना कलाम वगैरह सुनाए थे फ़ारसी में। तो गालिब ने कहा कि तुम शायरी लिखो। तो इसी वजह से हाली क्या करने लगे? वो शायरी लिखने लगे और फिर हाली इनका पहले खस्ता इस्तेमाल करते थे हाली, लेकिन बाद में इनको हाली इन्होंने गालिब ने कहा कि तुम हाली इस्तेमाल करो, तो इन्होंने हाली कर लिया। तो गालिब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन इनका नाम था, लेकिन हाली इस्तेमाल करने लगे। गालिब असदुल्ला खां इनका नाम था, लेकिन गालिब इस्तेमाल करते थे। ये सब तख़ल्लुस इस्तेमाल किया जा रहा था, है ना? जगह जिगर हो गए, सरसार हो गए, सरवर हो गए, फ़राग गोरखपुरी हो गए वगैरह-वगैरह, है ना? ये सब के सब क्या हो जाएँगे? ये सब के सब तख़ल्लुस पे आएँगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब देख लेते हैं कुनियत। कुनियत, वो नाम जो माँ, बाप, बेटे, बेटी या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो जाए, कुनियत कहलाता है। जैसे इब्न मरियम, अबू हुरैरा, उम्मे कुलसुम। इसका मतलब क्या है? देखो, फिर हम लोग बोलते हैं ना खानदानी नाम, खानदानी जिसे सरनेम बोलते हैं, ठीक है? वो नाम जो माँ-बाप, बेटे-बेटी या किसी ताल्लुक से मशहूर हो जाए। आपसे कोई ताल्लुक है उनका, उसकी वजह से आपका नाम मशहूर हो जा रहा है। जैसे हमारा एक है खानदान, फैज़ी खानदान, है ना? तो फैज़ी खानदान से हमारा नाम मशहूर है फैज़ी। हम आप यहाँ पर आएँगे बहुत लोग फैज़ी मिलेंगे आपको। तो ये क्या हो जाएगा? एक कुनियत हो जाएगा। जो माँ-बाप किसी की पहचान की वजह से हमको नाम मिल जा रहा है, तो उसी को कुनियत कहते हैं, ठीक है? अब उर्फ़ देख लेते हैं। असली नाम के अलावा किसी तरह प्यार या नफ़रत की वजह से जो नाम पड़ जाता है, उसे उर्फ़ कहते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, कोई को उर्फ़ क्या होता है, किसी को बहुत प्यार से बोल दे रहे हैं कल्लू, चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया, बबलू, नन्हे, नन्ही वग़ैरह। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब या तो हम लोग प्यार से बोलेंगे या नफ़रत के मारे। कोई काला है तो उसको बहुत ज़्यादा हम लोग कल्लू बोल दिए, हम लोग कल्लू बोले। कोई गोरा है तो कोई गोल-मटोल है तो उसको गोलू बोल दिए। तो गोलू क्या हो जाएगा? गोलू ये हम प्यार से बोल रहे हैं, जबकि कल्लू हो गया ना हो सकता है हम नफ़रत से बोल रहे हों, है ना? चुन्नू-मुन्नू ऐसा प्यार से बोल दिए, गुड़िया बोल दिए, बबलू बोल दिए, नन्हे बोल दिए। ये सब के सब क्या है? ये हम लोग प्यार से बोल रहे हैं या फिर नफ़रत से बोल रहे हैं, ठीक है? जैसे अगर बाय चांस जो है कोई वो हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा काला है, उसको हम लोग कल्लू नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल दे रहे हैं तुम बहुत हसीन और जमील हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लोग उसको जला रहे हैं या नफ़रत के मारे बोल रहे हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये सब उर्फ़ में आ जाएगा। किसी को ज़बरदस्ती जब नाम दिया जाता है, चाहे उसको नफ़रत से, चाहे मोहब्बत से, तो उसको उर्फ़ कहते हैं और ये आम लोगों की जानिब से दिया जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसम की कितनी किस्में होती हैं। इसम की 3 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? तो इसमें जामिद होती है, इसमें मस्दर होता है, इसमें मुश्तक होता है। इसमें जामिद ये किसी से निकलता नहीं है और इससे कोई निकलता नहीं है। इसमें मस्दर इससे ये तो किसी से निकलता नहीं है, लेकिन इससे जो चीज़ निकलती है उसको इस्म मुश्तक कहते हैं। उसके बाद इस्म जामिद की 2 किस्म होती हैं, इस्म ख़ास या मारफ़ा, इस्म आम या नकरा। इस्म ख़ास या मारफ़ा जो चीज़ ख़ास की चीज़ के लिए बोली जाए, इस्म आम या नकरा जो चीज़ आम चीज़ के लिए बोली बोली जाए। इस्म ख़ास की भी किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? तो वो 6 किस्में होती हैं। अलम, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। अलम किसको बोलते हैं? जो चीज़ किसी ख़ास चीज़ के लिए बोली जाए, उसको अलम बोलते हैं। ख़िताब किसको कहते हैं? जो बादशाहों, उमरा या अमीर या फिर नवाबों की जानिब से जो एज़ाज़ी नाम दिया जाता है, उसको ख़िताब बोलते हैं। लक़ब क्या होता है? जो आपकी खूबी या बड़ाई की वजह से आपका नाम पड़ जा रहा हो, उसको लक़ब कहते हैं। और फिर क्या हो जाएगा? तख़ल्लुस जो शायर अपने मक्ते वग़ैरह में अपना छोटा-सा नाम इस्तेमाल करता है, उसको तख़ल्लुस बोलते हैं। कुनियत क्या हो जाएगा? जो आपका ख़ानदानी किसी से रिलेशन की वजह से आपका नाम फ़ेमस हो जा रहा हो, चाहे वो ख़ानदान का रिलेशन हो, माँ-बाप का, भाई-बहन का, किसी का भी वो कुनियत होता है। उर्फ़ किसी को हम लोग प्रेम से या फिर मोहब्बत से या नफ़रत से किसी को हम बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उर्फ़ हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब फिर से हम लोग चलते हैं कहाँ पर? यहाँ पर इस्म नकरा। अब हम लोग इस्म ख़ास या मारफ़ा को देख चुके, अब इस्म आम या नकरा की किस्मों को देखने वाले हैं। इस्म आम या नकरा, इस्म आम या नकरा। इस्म
की कितनी किस्में होती हैं? इस्म आम या नकरा की भी 6 किस्में होती हैं। इस्म ख़ास या मारिफ़ा की कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। कौन-कौन सी? इस्म आलम, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत, उर्फ़। और इस्म आम या नकरा की कितनी किस्में होती हैं? तो ये इसकी भी 6 किस्में होती हैं। इस्म ज़ात, इस्म मस्दर, इस्म मुकब्बर और इस्म आला, इस्म सूत और इस्म ज़र्फ़। कितनी किस्में होती हैं? 6 किस्में होती हैं। यहाँ पर 5 दिए हैं, यहाँ पर देखिए छूट गया है यहाँ पर चौथा इस्म आला में। तो क्या-क्या हो जाएँगे? इस्म ज़ात, इस्म मस्गर, इस्म मुकब्बर, इस्म आला और इस्म सूत और इस्म ज़र्फ़। इसमें ज़ात क्या होती है? किसी आम चीज़ या जिन्स के नाम को उस नाम को इस्म ज़ात कहते हैं। किसी आम चीज़ या जिन्स के नाम को इस्म ज़ात कहते हैं, जैसे पीपल, पेंसिल, इमारत, लड़का, दरवाज़ा वगैरह इस्म ज़ात को इस्म आम भी कहा जाता है। देखो, पहली वाली जो डेफ़िनेशन रहती है, किसी भी उर्दू में एक चीज़ ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। जैसे हमने इस्म ख़ास या मारिफ़ा को देखा था, उसके बाद इस्म ख़ास या मारिफ़ा की जो किस्में थीं, इस्म आलम, खिताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत, इसके पहला वाला जो था इस्म आलम, वो सेम वही चीज़ था, यानी इस्म ख़ास या मारिफ़ा ही था, है ना? तो वहीं पर इस्म आम या नकरा में क्या है कि इस्म आम या नकरा का क्या हमने देखा, जो आम चीज़ों के लिए बोली जाए, वही चीज़ इस्म ज़ात भी होती है। इस्म ज़ात की भी डेफ़िनेशन वही है जो एक आम चीज़ों के लिए बोली जाए, जैसे इमारत, लड़का और दरवाज़ा वगैरह। जो पहली डेफ़िनेशन होगी, उसकी वही सेम रहेगी। फिर दूसरी वाले से चेंज होती है, जैसे इस्म मसगर हो गया, इस्म मुसग्गर। इसमें मुसग्गर क्या होता है? मुसग्गर लफ्ज़ सग़ीर से बना हुआ है। मुसग्गर लफ्ज़ सग़ीर से बना हुआ है, जिसके मानी होते हैं छोटाई। जिसके मानी क्या होते हैं? छोटाई के होते हैं। जिसके मानी छोटाई के होते हैं। छोटाई वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए, उसे इस्म मसगर कहते हैं। उसे इस्म मुसग्गर कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसको कुछ लोग मसगर भी पढ़ते हैं, कुछ लोग मुसग्गर भी पढ़ते हैं। तो मुसग्गर ज़्यादा बेटर वर्ड है। मुसग्गर प्रोनंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ आपका मुसग्गर हो, सही है। तो इसमें ज़ात हमने देख लिया आम चीज़ के लिए, इसमें मुसग्गर क्या हो जाएगा? सग़ीर से बना हुआ है और जिसके मानी छोटा के होते हैं। कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ रहेगी, अब उसको हम लोग छोटी करके जब बताएँगे, तो उसको इस्म मुसग्गर कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि साँप से सपोला, बाग से बगीचा, खाट से खटोला, डेक से डेगची। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब इस्म मसगर हैं। यानी हमारा जो रहेगा यहाँ पर, ऐसा डेग है, ऐसे पकड़ने वाला ये है, ऐसे डेग है। अब डेग से हम लोग क्या बना दिए? डेग से डेगची बना दिए। तो ये डेग तो बहुत बड़ा है, डेग तो बहुत बड़ा है, अब डेग से डेगची बन गई है। तो डेग बहुत बड़ी चीज़ से जब छोटी की तरफ हम लोग आ रहे हैं, होल टू पार्ट अगर आ रहे हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इस्म मुसग्गर कहते हैं, ठीक है? मुसग्गर सगीर से बना हुआ है और सगीर मतलब होता है छोटा। ठीक है? तो मुसग्गर मतलब क्या होता है? जब बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ को हम लोग छोटे ही करके बता रहे हैं, तो इसको इस्म मुसग्गर कहते हैं। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गई। जैसे टोकर हो गया, टोकर से टोकरी, टोकरा से टोकरी बनी हुई है। ये टोकरा क्या हो जाएगा? टोकरा बहुत बड़ा हो जाएगा टोकरा, टोकरी, है ना? तो टोकर से टोकरी बनी हुई है, यानी बहुत बड़े से बहुत छोटी बनी हुई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इस्म मुकब्बर को देख लेते हैं। इस्म मुकब्बर, इस्म मुकब्बर कबीर से बना है, जिसके मानी है बड़ा। वो लफ्ज़ अब क मुकब्बर मतलब कबीर मतलब क्या होता है? बड़े के होते हैं। अभी तक यहाँ पर क्या देखा था? सगीर मतलब क्या होता है? छोटे के होते हैं। लेकिन कबीर मतलब क्या होता है? बड़े के होते हैं। अब सगीर को जब हमने ये देख लिया कि इसके मानी छोटे के होते हैं, जब हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इस्म मुसग्गर कहते हैं। अब मुकब्बर क्या होता है कि जो चीज़ छोटी हो, लेकिन हम लोग बहुत बड़ा-बड़ा करके उसको बताएँ, तो उसको क्या होते हैं? उसी को इस्म मुकब्बर कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे बात का बतंगड़। छोटी बात है, जैसे बात का बतंगड़ बनाना, है ना? छुरी का छुरा, है ना? गठरी का गट्ठर, ये सब के सब क्या हो जाएँगे? ये सब के सब गठरी का गट्ठर, घड़ी का गठरी का गट्ठर, छप्पर का खट का छप्पर, कुछ ऐसे मतलब कुछ भी हो सकता है ना? तो ये सब क्या हो जाएँगे? ठीक है? तो ये सब क्या हो जाएँगे? ये सब हमारे कबीर हो जाएँगे, यानी कबीर से बड़ा होता है और बड़े से यानी कबीर जो हो गया, कबीर मतलब होता है बड़ा और छोटी चीज़ को जैसे बात का बतंगड़ होना, पगड़ी का पक्कड़ होना और राह का शाहराह होना, ये सब के सब क्या हैं? ये सब हम लोग छोटी चीज़ से बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें बना रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये मुकब्बर हो जाएगा। तो इस्म मुसग्गर क्या होता है? बड़ी-बड़ी चीज़ों को छोटा करके बताना। इस्म मुकब्बर क्या होता है? छोटी-छोटी चीज़ों को बड़ा करके बताना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यहाँ पर कुछ आपके पास एग्ज़ाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे इस्म मुसग्गर और इस्म मुकब्बर यहाँ पर दिया गया है। अब देख लेते हैं जैसे थाल, थाल से थाली से थाल बना हुआ है। थाली क्या है?
थाली इसम मुसग्गर है, यदि छोटी है, लेकिन थाल मुकब्बर बना बना दिया गया है ना? तो ये सब क्या है? ये सब एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं आपको इसम मुसग्गर और इसम मुकब्बर। थैली, थैली से थैला, डिबिया से डिब्बा, रस्सी से रस्सा, चुहिया से चूहा, पौधा से पेड़, घड़ी से घड़िया, साँप से सपोला, चिमटी से चिमटा, किताबचा से किताब, उसके बाद लठिया से लठ। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब इस्म मस्गर और इस्म मुसग्गर और इस्म मुकब्बर का एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसमें सूत। इसमें सूत चौथे नंबर पर, जहाँ यहाँ पर हमने देखा था कि इसमें ज़ात को हमने देख लिया, इसमें मुसग्गर को देख लिया, इसमें मुकब्बर को देख लिया, इसमें आला, इसमें सूत और इसमें ज़र्फ़ 3 चीज़ बची हुई है। तो इसमें आला को भूल गए थे इसमें लिखने के लिए, लास्ट में उसको लिख देंगे। तो हम लोग इसमें सूत को पहले देख लेते हैं। तो इसमें सूत क्या हो जाएगा? इसमें सूत मीन्स होता है आवाज़, ठीक है? सूत मतलब आवाज़। इस सूत का मानी है आवाज़। वो लफ्ज़ जो किसी मख़सूस चीज़ या किसी जानदार चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे, उसे सूत कहा जाता है। मसलन भों-भों, छम-छम, म्याऊँ-म्याऊँ, ठन-ठन, कल-कल वगैरह। ये सब आवाज़ को सुनकर क्या समझ में आता है कि ये चीज़ की किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे छम-छम, छम-छम। भई ये तो भूतनी की भी आवाज़ें हो सकती है ना? भूतनी की भी आवाज़ हो सकती है। नहीं, बारिश की भी आवाज़ छम-छम हो सकती है ना? वो बारिश की भी आवाज़ छम-छम हो सकती है। भों-भों तो ज़ाहिर-सी बात है कुत्ते की होगी, म्याऊँ-म्याऊँ बिल्ली की होगी, लेकिन छम-छम कई चीज़ की भी आवाज़ें हो सकती है, टन-टन हो सकती है, कल-कल हो सकती है। ये सब की सब क्या है? ये सूत है। सूत को आप ज़ाहिर कर रहा है, यानी आवाज़ों को ज़ाहिर कर रहा है, तो उसको इसमें सूत कहते हैं। ठीक है? जो चीज़ आवाज़ों को ज़ाहिर कर रहा है, जैसे भों-भों हो गया, छम-छम हो गया, म्याऊँ-म्याऊँ, टों-टों, भों-भों, ये सब के सब क्या हो जाएँगे? ये सब इसमें सूत कहलाएँगे। ठीक है? अब उसके बाद 5वें नंबर पर इस्म ज़र्फ़, वो इस्म या नाम जो किसी जगह या वक़्त को ज़ाहिर करे, उसे इस्म ज़र्फ़ कहते हैं। इस्म ज़र्फ़ किसको कहते हैं? इस्म ज़र्फ़ वो इस्म या नाम, इस्म ज़र्फ़ वो इस्म या नाम जो किसी जगह या वक़्त को ज़ाहिर करे, उसे इस्म ज़र्फ़ कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ याद रखिएगा। इस पर इसका नाम है, इसका इसमें ज़र्फ़ क्या होता है? इसमें ज़र्फ़ को टाइम एंड प्लेस, ये 2 चीज़ से याद रखिएगा, टाइम और प्लेस। ये क्यों है? क्यों अभी बताते हैं। तो इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्म होती हैं। क्या हो यहाँ पर देखिए कि किसी जगह या वक़्त, जगह को याद कर लीजिए और वक़्त। वक़्त मतलब टाइम और जगह मतलब प्लेस। टाइम और वक़्त को ज़ाहिर करते हैं, उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं। इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान। इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान। इसमें ज़र्फ़ मकान जो लफ्ज़ किसी जगह का तसव्वुर पेश करे, जैसे गौशाला, घर, कुतुबखाना, मैकदा, चरागाह, ये सब के सब क्या हैं? जिसको सोचने के बाद आपको कोई जगह का नाम आ रहा हो, यानी प्लेस, आपको बताया गया ना प्लेस, प्लेस यदि कोई जगह का, स्थान का नाम याद आ रहा हो, तो उसको इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। मकान मतलब जगह, है ना? उसके बाद आपको इसमें ज़र्फ़ ज़मान वो इसमें जो किसी ज़माने या वक़्त को ज़ाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, साल, हफ़्ता, दिन, रात वग़ैरह। ये सब के सब क्या है? ये सब कोई ज़माने को ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी ज़माना चेंज हो रहा है, हो सकता है टाइम चेंज हो रहा हो, कुछ भी चेंज हो रहा हो, लेकिन कोई ज़माने को ज़ाहिर कर रहे हैं। मकान यानी कोई जगह को ज़ाहिर कर रहा है। तो आपको पहले बताया था कि ज़र्फ़ के लिए क्या याद करेंगे? प्लेस एंड टाइमिंग। प्लेस एंड टाइमिंग। टाइम मतलब जो चीज़ कोई वक़्त को ज़ाहिर करे, प्लेस मतलब जो चीज़ कहीं जगह को ज़ाहिर करे। ये दोनों मिलकर इसमें ज़र्फ़ बनाती हैं, ठीक है? इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं। कौन-कौन? इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें ज़र्फ़ ज़मान। वो लफ़्ज़ जो किसी जगह या तसव्वुर को पेश करे, उसे ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जैसे घर, कुतुबखाना, मैख़ाना, चरागाह, गौशाला, है ना? अस्तबल, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद इसमें ज़र्फ़ ज़मान क्या हो जाएगा? जो चीज़ किसी ज़माने को ज़ाहिर करे, जैसे दिन, रात, सुबह, शाम और साल, हफ़्ता और सदी, तरह-तरह की एरा वग़ैरह हो सकता है ज़माने में। अब उसके बाद इसमें आला जो छूट गया था, उसको देख लेते हैं। इसमें आला, वो इसमें जो किसी आला, औज़ार या हथियार के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे चाकू, कतरी, तलवार, आरा, कैंची, है ना? ये सब के सब छुरी वग़ैरह, ये सब के सब क्या हो जाएँगे? इस्म आला। आला मीन्स होता है लैंग्वेज एज़ अ टूल। वो उन्होंने कहा है वाइगोस्की ने, लैंग्वेज एज़ अ टूल, लैंग्वेज एज़ अ टूल, है ना? कि एक उपकरण के रूप में लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने बताया है वाइगोस्की ने। तो वही वाला आला है ना? इसमें आला यानी कोई हथियार वग़ैरह चीज़ का नाम जब ज़ाहिर हो रहा हो, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को इसमें आला कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोहरा लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि इसमें की
की कितनी किस्में होती हैं? तो इसमें की 3 किस्में होती हैं, इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। अब इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं? तो इसमें जामिद की 2 किस्में होती हैं और वो कौन-कौन सी होती हैं? तो उसका नाम है इस्म ख़ास या मारफ़ा, इस्म आम या नकरा और इस्म जमा और इस्म माद्दा और वो इस्म ख़ास या मारफ़ा, इस्म आम या नकरा, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया, इस्म मारफ़ा की कितनी किस्में होती हैं? तो 6 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी? अलम, खिताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़ यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी इसमें नकरा होती है, उसकी भी 6 किस्में होती हैं। वो कौन-कौन सी होती हैं? इसमें 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 ज़ात और इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सूत और इसमें ज़र्फ़, ठीक है? ये होती हैं। अब फिर हमने क्या देखा कि अ, हाँ, तो इसमें ज़र्फ़ तक हमने देख लिया। ज़र्फ़ लास्ट में रहेगी और आला जो हम लोग छोड़ दिए थे, वो बाद में इसी वजह से आला को लिया गया, ठीक है? तो यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया है कि इसम हाँ। हाँ, इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं। इसमें आला, वो इसम जो किसी आला और औज़ार या हथियार के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे चाकू, कतरी, तलवार, आरा, कैंची वगैरह, ठीक है? और आगे की क्लास कल आगे जो इसमें मुश्तक की किस्में हैं और इसमें मस्दर याद रखिए यहाँ पर जो हमने देखा था कि यहाँ पर हुँ। तो इसमें जामिद की ये सब किस्में थी, इसमें जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें ख़ास या मारफ़ा, इसमें आम या नकरा दोनों की 6-6 किस्में हैं। इसमें मारफ़ा की कौन किस्म है? इसमें अलम, खिताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत, उर्फ़ और इसमें आम या नकरा क्या किस्म है? इसमें ज़ात, मुसग्गर, मुकब्बर, आला और सूत और फिर ज़र्फ़। ये हमने इसमें जामिद की किस्म में देख लिया है और उसके बाद जो रहेगा इस्म मुसद्दर की किस्में यानी इस्म मस्दर की किस्म जो रहेगी, उसकी कोई भी किस्म नहीं होती है। इसमें मस्दर की कोई भी किस्म नहीं होती है, याद रखिए। फिर से सुन लीजिए कि इसमें मस्दर की कोई किस्म नहीं होती है। इसमें जामिद की किस्म हम लोग देख लिए, इसमें मस्दर की कोई किस्म नहीं होती है, इसमें मुश्तक की किस्में होती हैं और इसमें मुश्तक की 5 किस्में होती हैं। इसमें फ़ाइल, मफ़ऊल, मुआविज़ा, हालिया और मस्दर, हासिल मस्दर। तो इसको हम लोग देखेंगे कल, ठीक है? इसको हम लोग इस मुश्तक की किस्मों को कल की क्लास में देखेंगे और आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसमें मुश्तक की कल देखेंगे और फिर मॉक टेस्ट वगैरह भी जो रहेगा आपका, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना? चलिए देख लेते हैं इसमें मुश्तक की ये लास्ट बच रहा है ना? बहुत ज़्यादा है नहीं, तो कल इंशाल्लाह मॉक टेस्ट होगा आप लोगों का, तो ये बहुत ज़्यादा है नहीं तो देख लेते हैं इसको भी। इसमें मुश्तक की किस्में देख लेते हैं। इसमें मुश्तक की 5 किस्में होती हैं। इसमें फ़ाइल, मफ़ऊल, मुआविज़ा, हालिया और हासिल मस्दर। इसमें फ़ाइल क्या होता है? देखो फ़ाइल मतलब क्या होता है? फ़ाइल एक्चुअल में फ़ाइल मतलब होता है काम करने वाला और मफ़ऊल जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो। फ़ाइल मतलब काम करने वाला, मफ़ऊल मतलब जो चीज़ पर काम किया जा रहा हो। जैसे अहमद अहमद रोटी अहमद फल तोड़ा। अहमद अमरूद खा रहा है या आम खा रहा है। आम खा रहा है ना? कुछ भी कह सकते हो। तो ये अहमद क्या है? अहमद हमारा फ़ाइल हो जाएगा यानी काम करने वाला और आम क्या हो जाएगा? आम पर काम हो रहा है। तो आम को खाया जा रहा है, तो आम मफ़ऊल हो जाएगा और फ़ाइल मतलब काम करने वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें फ़ाइल अलग है और वो वाला फ़ाइल अलग है। अब इसमें फ़ाइल वो इसमें जो किसी मस्दर से बना हो और उसी मस्दर फ़ेल की ताल्लुक से उसका उस काम के करने वाले का नाम दिया जाए या काम करने वाला समझा जाए। जैसे दौड़ने वाला, पढ़ने वाला, नाचने वाला, गाने वाला। अब इसमें फ़ाइल का मतलब क्या होता है? इसमें फ़ाइल का मतलब ये होता है कि जो काम आप कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका नाम पड़ जाए, उसी को इसमें फ़ाइल कहते हैं। लेकिन फ़ाइल सिर्फ़ क्या होता है? फ़ाइल मतलब होता है काम करने वाला। लेकिन इसमें फ़ाइल मतलब क्या होता है कि आपने काम किया और उसी की वजह से आपका नाम पड़ जा रहा हो, तो उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं, ठीक है? जैसे चरवाहा, चराना मस्दर से यानी चरा रहे हैं आप, चरवाहे हैं आप, तो चरवाहा आपका नाम पड़ गया है, ठीक है? ज़ुल्म ढाने वाले को ज़ालिम बोलते हैं हम लोग। ज़ालिम क्या हो जाएगा? इस्म फ़ाइल हो जाएगा। ज़ालिम यानी उसका उसी की वजह से नाम पड़ जा रहा है ना? कत्ल करने वाले को कातिल हम लोग कहते हैं। क्यों? उसका उसी की वजह से नाम पड़ जा रहा है ना? किताबत किताबत करने वाले को कातिब कहते हैं। क्यों? किताबत करना उनका काम हो जाता है। तो ये इस्म फ़ाइल की मिसालें दी गई। इस्म फ़ाइल मतलब होता है जो चीज़ आप कर रहे हैं, उसी की वजह से आपका नाम पड़ जा रहा हो। लेकिन मफ़ऊल अब देख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा फ़ाइल और इसमें फ़ाइल क्या होता है। फ़ाइल मतलब होता है सिर्फ़ काम करने वाला। अगर कोई भी आप काम करेंगे आप फ़ाइल हैं, है ना? जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो मफ़ऊल है। लेकिन इसमें फ़ाइल अगर आ जाएगा तो उसकी वजह से आपका नाम पड़ जा रहा हो, इस वजह से इसमें फ़ाइल कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर है हमारा इस्म मफ़ऊल। इस्म मफ़ऊल
वो इसम जिस पर फ़ाइल के फ़ेल या काम करने का असर वाक़ई हो, उसे मफ़ऊल कहलाता है। इसम फ़ाइल की तरह ये भी मस्दर से निकलता है, जैसे लिखा हुआ, लिखना मस्दर है। लिखना आप कुछ काम कर रहे हैं मस्दर है, लेकिन लिखा हुआ, कोई चीज़ लिखा हुआ है। जला जला हुआ यानी जलना मस्दर से लिखा हुआ है। पड़ी हुई, सताया हुआ, यानी कहने का मतलब ये है जिस चीज़ पर असर पड़ रहा हो काम करने वाला। जैसे पानी है, अहमद पानी पिया, अहमद पानी पिया। अब अहमद क्या हो जाएगा? वो फ़ाइल हो जाएगा यानी काम करने वाला। पानी क्या हो जाएगा? पानी पर काम हो रहा है तो पानी मफ़ऊल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि अहमद ज़ुल्म कर रहा है, वो ज़ालिम है। अहमद ज़ुल्म कर रहा है, वो ज़ालिम है। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि उसके ज़ुल्म की वज़ह से उसको ज़ालिम का नाम दे दिए गए हम लोग, नाम दे दिया गया। तो अब ये जो ज़ालिम हो जाएगा, ये हमारा इस्म फ़ाइल हो जाएगा, इस्म फ़ाइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी की नाम की वज़ह से इसका ये वाला नाम पड़ा, वरना ये वाला हम लोग नाम देने वाले नहीं थे, है ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ़ाइल क्या होता है, इस्म फ़ाइल क्या होता है और इस्म मफ़ऊल क्या होता है। मफ़ऊल मतलब जिस चीज़ पर काम का असर पड़ रहा हो, ठीक है? अब उसके बाद देख लेते हैं इस्म मुआविज़ा। हाँ, इस्म मुआविज़ा को देख लेते हैं। किसी खिदमत या मेहनत या मज़दूरी के मुआवज़े को जिस लफ्ज़ से ज़्यादा जिस लफ्ज़ से इसको इआदा किया जाता है, उस लफ्ज़ को इस्म मुआविज़ा कहते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे हम लोग अदा कर रहे हैं कोई चीज़ को, है ना? अभी जैसे क्या एग्ज़ाम्पल दें? जैसे आप काम कर यहाँ पर देखिए लिखाई फ़ॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इसमें मुआवज़ा किसी खिदमत या मेहनत या मज़दूरी के मुआवज़े को जिस लफ्ज़ से अदा किया जाता है, वो क्या होता है? वो हमारा इसमें मुआवज़ा हो जाता है। यहाँ ज़्यादा लिखा हुआ है, अदा होना चाहिए था। अदा किया जाता है, उस लफ्ज़ को इसमें मुआवज़ा कहते हैं। तो ये जैसे रंगाई, आपने कोई जैसे ओढ़नी रंगाई है, चलिए यही वाला ले ले रहे हैं। ओढ़नी, ओढ़नी रंगाई है, तो रंगाई वाला जो कुछ पैसे देंगे, तो ये जो रंगाई होती है ना, रंगाई जो रंगने आपने दुपट्टा रंगने को दिया, है ना? दुपट्टा रंगने को दिया। अब जो रंगाई हो रही है उसकी, वो जो रंगाई हो रही है, उसके लिए आप पैसा देंगे। तो जो पैसा उसकी खिदमत जो आपकी उसने मज़दूरी की है या फिर कह सकते हो खिदमत की है, उसके लिए जो रंगाई का जो पैसा दे रहे हैं, उसी को मुआविज़ा कहते हैं। जैसे लिखाई, आपने कोई चीज़ किसी से लिखवा लिया, अब उसको जो पैसा देंगे, वो लिखाई हो जाएगा। पकवाई, आपने खाना बनवाया, खाना बनवाने के बाद जो उसकी मेहनताना देंगे, उसको पकवाई बोलते हैं या उसको उसका पैसा बोलते हैं, उसकी सैलरी बोलते हैं। ये सब के सब क्या हो जाएगा? ये हमारा मुआविज़ा हो जाएगा। जिस चीज़ से हम लोग मुआविज़ा अदा करते हैं, जिस चीज़ से हम लोग उसकी मज़दूरी देते हैं, जिस चीज़ से उसकी मेहनताना हम लोग देते हैं, जिस चीज़ से उसकी खिदमत का अंजाम उस तक पहुँचाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये मुआविज़ा कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मज़दूर की मज़दूरी, है ना? मज़दूर की मज़दूरी, मेहनताना, है ना? तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब मुआविज़ा हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मुआवज़ा की मिसाल है लिखाई, पकवाई, धुलाई, सिलाई वगैरह ये सब के सब क्या हैं? ये मुआवज़े को ज़ाहिर कर रहे हैं। हम इससे उसकी खिदमत को उसकी मेहनताना दे रहे हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं एक बच रहा है इस्म हालिया। इस्म हालिया, इस्म हालिया क्या होता है? इस्म हालिया का मतलब ये होता है कि वो इस्म जो फ़ाइल या मफ़ऊल की कैफ़ियत बताता है, ये भी मस्दर से ही निकलता है। जैसे रज़िया हँसती हुई आई। अब ये क्या हो जाएगी? ये फ़ाइल हो या तो इस्म फ़ाइल हो या फिर मफ़ऊल हो, यानी जिस पर काम हो रहा हो या जो काम करने वाला है उसकी दो कैफ़ियत बताए। जैसे रज़ा पड़ता आया, शकील मुस्कुराता हुआ आया। अब ये रज़िया से क्या हुई है? हँसती हुई। रज़िया हँसती हुई आई। आई रज़िया तो फ़ाइल है, काम करने वाला, आना उसका मफ़ऊल हो जाएगा, है ना? लेकिन हँसना उसका क्या हो जाएगा? ये कैफ़ियत बयान कर रहा है और ये कौन करता है? हालिया करता है। आपको पता है क्या हाल है ना? तो इसी को यही वाले हाल से हालिया बना हुआ है। यानी हँसना उसका हाल हो जाएगा, गिरता-पड़ता उसका हालिया हो जाएगा, उसकी कैफ़ियत बताया। मुस्कुराना उसकी कैफ़ियत बताता है, गुस्सा उसकी कैफ़ियत बताता है। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब इस्म हालिया ज़ाहिर करता है। यानी जो फ़ाइल या मफ़ऊल दोनों की या एक हो या फिर दोनों की कैफ़ियत बताता हो, तो उसी को क्या कहते हैं? इस्म हालिया कहते हैं। अब एक चीज़ बच रहा है अपने पास और ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मुहब्बा ने वतन अब ना रहे तो मौसूफ़ हो गया, गिरती पड़ती हुई दीवार इस्म फ़ाइल, ये सब आप पढ़ सकते हैं ना। आपको नोट्स दे दी जाएगी। हासिल मज़दर ये देख लेते हैं, ये काम की चीज़ है। ये बड़े हे से रहेगा और स्वाद से रहेगा, यहाँ पर गलत टाइपिंग हुई है। तो हासिल मज़दर क्या होता है? इसमें मुश्तक की चारों किस्मों की तरह हासिल मज़दर भी इसी से निकला हुआ है, मज़दर से ही निकला हुआ है। ये मज़दर के काम की कैफ़ियत या उसके असर को ज़ाहिर करता है। मज़दर जो काम करता है यानी जो करने वाला रहेगा मज़दर, जो मज़दर के काम की कैफ़ियत या उसके असर को ज़ाहिर कर रहा है। हमने कुछ काम किया, उससे हमको हासिल क्या हुआ, यही चीज़ हासिल मज़दर बताता है। देख लेते हैं क्या है। जैसे मज़दर, जैसे लड़ना, लड़ने से क्या हासिल हुआ हमको? लड़ाई हासिल हुई, है ना?
और फिर थकना, थकने से क्या हासिल हुआ, थकन हासिल हुई, ठीक है। अब उसके बाद सजाना, सजाने से क्या हासिल हुआ, सजावट हासिल हुई। हंसने से क्या हासिल हुआ, हंसी हासिल हुई। चलने से क्या हासिल हुआ, चाल हासिल हुई। ठहरने से क्या हासिल हुआ, ठहराव हासिल हुआ। मुस्कुराने से क्या हासिल हुआ, मुस्कुराहट। चमकना, चमक। लड़ना, लड़ाई। पढ़ना, पढ़ाई। पूजना, पूजा। घबराना, घबराहट। बिकना, बकवास। बकना, बकवास। जीतना और जीत हासिल हुई। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, और यहाँ पर कुछ और दिए हुए हैं, रुकना, रुकावट। दौड़ना, दौड़ दौड़। छिड़कना, छिड़काव। लेना देना, लेन देन। बोलचाल, बोलना चालना, बोलचाल। उलझना, उलझाव। ये सब के सब क्या है, हम लोग का मजदर है, और मजदर यानी ये काम हो रहा है, और काम से जो चीज हासिल हो रही है उसको हम लोग हासिल मजदर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, एक बार दोहरा दें क्या? ठीक है चलो। तो अल्लाह। हम्म। सबसे पहले हम लोग ने देखा इसमें की कितनी किस्में होती हैं, तो इसमें की 3 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती है? तो इसमें जामिद, इसमें मज़दर और इसमें मुश्तक। इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं? तो 2 किस्में होती हैं, इसमें ख़ास या मारफ़ा, इसमें आम या नकरा। इसमें ख़ास या मारफ़ा और इसमें आम या नकरा की कितनी-कितनी किस्में होती हैं? दोनों की 6-6 किस्में होती हैं। इसमें अलम, इसमें खिताब, इसमें लक़ब, इसमें तख़ल्लुस और इसमें कुनियत और उर्फ़। आलम क्या होता है? किसी ख़ास जगह चीज़ के लिए बोली जाती है। खिताब क्या होता है? कोई अमीर बादशाह की जानिब से दिया जाता है। लक़ब क्या होता है? कोई अच्छे काम की वजह से फ़ेमस हो जाता है जो नाम। तखल्लुस क्या होता है? जो शायर अपनी शायरी वगैरह में इस्तेमाल करता है। कुनियत क्या होता है? जो ख़ानदानी नाम ज़ाहिर करता है या कोई से रिलेशन ज़ाहिर करता है। उर्फ़ क्या होता है? कोई नफ़रत या मोहब्बत में किसी को नाम दे देता है, उसको उर्फ़ कहते हैं। वहीं पर फिर आ जाते हैं हम लोग इसमें आम या नकरा में। इसमें ज़ात क्या होता है? जो आम चीज़ों के लिए बोली जाती है। इसमें मुसग्गर क्या होता है? मुसग्गर सगीर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है छोटा, कि कोई बड़ी-बड़ी चीज़ को छोटी करके जब हम लोग बोलते हैं तो वो इसमें मुसग्गर कहलाती है। मुकब्बर यानी छोटी-छोटी चीज़ को कबीर से बना हुआ है, छोटी-छोटी चीज़ को जब बड़ी करके बताएँगे तो उसको मुकब्बर कहते हैं। इसमें आला कोई हथियार चीज़ के लिए बोली जा रही हो, जैसे चाकू वगैरह चीज़ की बातें की जा रही हो। इसमें सूत मतलब होता है आवाज़, जैसे छिम-छम, झें-झों, भों-भों, ये सब के सब क्या है, इसमें सूत यानी आवाज़ को ज़ाहिर कर रही हो। इसमें ज़र्फ़ क्या होता है? इसमें ज़र्फ़ किसी मकान या कोई वक़्त को ज़ाहिर कर रहा हो, कोई जगह या वक़्त को ज़ाहिर कर रहा हो। इसकी 2 किस्में होती हैं, इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान। इसमें ज़र्फ़ मकान में क्या होता है? जो चीज़ कोई जगह के लिए ज़ाहिर की जा रही हो, और इसमें ज़र्फ़ ज़मान में क्या होता है? कोई चीज़ ज़माना के लिए ज़ाहिर की जा रही हो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें मुश्तक की कितनी किस्में होती हैं। तो इसमें मुश्तक की भाई 5 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? तो इसमें मुश्तक की 5 किस्मों में नंबर 1 पे आता है इसमें फ़ाइल, और जो चीज़ काम करने से जिसका नाम पड़ जा रहा हो। मफ़ऊल, जिस पर काम हो रहा हो। मुआविज़ा, मुआविज़ा यानी जो चीज़ हम लोग किसी को मुआविज़ा दे रहे हैं, उसका मेहनताना दे रहे हैं। इसमें हालिया, जो फ़ाइल और मफ़ऊल इन दोनों की कैफ़ियत बताए उसको क्या कहते हैं? हालिया कहते हैं। और हासिल मस्दर यानी काम करने के बाद हमको जो हासिल हो रहा है, वो क्या हासिल हो रहा है? उसको हासिल मस्दर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही खुला हुआ है। बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फ्री नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। याद रहे कि सिर्फ़ 100 लोगों के लिए ग्रुप फ्री किया जा रहा है। हमेशा इससे पहले भी महाटेट भी हुआ था, और फिर उसके बाद सीटेट भी हुआ था। तो जो 100 लोग, पहले के 100 लोग रहेंगे उनके लिए ग्रुप फ्री रहता है। बाकी आपको 99 रुपया या 49 रुपया जैसा रहेगा चार्ज करने पर आपको फिर ग्रुप में जॉइन किया जाएगा। और अ, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ग्रुप में ऑलमोस्ट 40 प्लस लोग हो चुके हैं, 40 प्लस लोग हो चुके हैं। तो अगर आपने ग्रुप को जॉइन नहीं किया हुआ है, वहीं पर सारी नोट्स मिल जा रही है, तो आप जल्दी से ग्रुप को जॉइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, कॉल से ये होता है कि जल्दी रिसीव नहीं कर पाते, तो मैसेज कर दीजिएगा, आपको देख लिया जाएगा। बाकी उमर फैज़ी 07 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।